स्पेस बहुत बड़ा है, अद्भुत सेलेस्टियल वंडर्स से भरा हुआ है जो दिमाग को हिला देते हैं। लेकिन कॉस्मोस में कुछ ही चीजें उतनी कैप्टिवेटिंग और रहस्यमय हैं जितनी कि ब्लैक होल्स। ये कॉस्मिक एंटिटीज स्पेस टाइम के ऐसे रीजन्स हैं जहां ग्रेविटी का पुल इतना स्ट्रांग होता है कि कुछ भी नहीं, लाइट भी नहीं, एस्केप कर सकता। एक ऐसी जगह की कल्पना करो जहां हमारे यूनिवर्स का फैब्रिक ही पहचान से परे वॉर्प्ड हो। यही एक ब्लैक होल का एसेंस है, एक ऐसी जगह जहां फिजिक्स के नोन लॉज अपनी एब्सोल्यूट लिमिट्स तक पुश किए जाते हैं। इस एनिग्मा के हार्ट में इवेंट होराइजन होता है, स्पेस टाइम में एक ऐसी बाउंड्री जिसके बियॉन्ड कोई वापसी नहीं होती। यह पॉइंट ऑफ नो रिटर्न है, एक कॉस्मिक प्रेसिपिस जहां यूनिवर्स के फैमिलियर रूल्स अप्लाई होना बंद हो जाते हैं। इस थ्रेशोल्ड को पार करो और आप हमेशा के लिए ब्लैक होल की गिरफ्त में फंस गए, एक अननोन फेट की यात्रा करने के लिए डेस्टिन्ड। एक रॉकेट की कल्पना करो जो अर्थ की ग्रेविटी से एस्केप करने की कोशिश कर रहा है। मुक्त होने के लिए उसे एस्केप वेलोसिटी नामक एक निश्चित स्पीड तक पहुंचने की आवश्यकता होती है। अब एक ऐसी जगह की पिक्चर करो जहां एस्केप वेलोसिटी लाइट की स्पीड से भी ज्यादा हो, यूनिवर्स की सबसे तेज चीज। यह इवेंट होराइजन की डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक है। एक बार जब कुछ इवेंट होराइजन को पार कर जाता है तो वह कभी भी एस्केप नहीं कर सकता, लाइट भी नहीं। ऐसा इसलिए है क्योंकि ब्लैक होल की ग्रेविटी स्पेस टाइम को इतनी सीवियरली वॉर्प करती है कि इवेंट होराइजन के भीतर सभी पैथ्स इनवर्ड लीड करते हैं, ब्लैक होल के सेंटर की ओर। हर ब्लैक होल को उसके श्वार्ज़शाइल्ड रेडियस से कैरेक्टराइज किया जाता है, जिसका नाम जर्मन फिजिसिस्ट कार्ल श्वार्ज़शाइल्ड के नाम पर रखा गया है। यह रेडियस, जिसे इवेंट होराइजन का रेडियस भी कहा जाता है, ब्लैक होल के पास आने वाले किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए पॉइंट ऑफ नो रिटर्न को रिप्रेजेंट करता है। पृथ्वी को कुछ ही सेंटीमीटर्स के रेडियस वाले स्फीयर में कंप्रेस करने की कल्पना करो। यह इनक्रेडिबली डेंस ऑब्जेक्ट एक ब्लैक होल बन जाएगा और इसके इवेंट होराइजन का रेडियस श्वार्ज़शील्ड रेडियस के बराबर होगा। एक ब्लैक होल के वेरी सेंटर में सिंगुलैरिटी होती है, इन्फिनिट डेंसिटी का एक पॉइंट जहां ब्लैक होल के भीतर का सारा मैटर कॉन्सेंट्रेटेड होता है। फिजिक्स की हमारी करंट अंडरस्टैंडिंग सिंगुलैरिटी पर ब्रेक डाउन हो जाती है, हमें आंसर से ज्यादा क्वेश्चंस के साथ छोड़ देती है। मैटर का क्या होता है क्योंकि यह इन्फिनिट डेंसिटी के इस पॉइंट पर क्रश्ड हो जाता है? यह एक ऐसा क्वेश्चन है जो आज भी साइंटिस्ट को पजल करता है। पैराडॉक्सेस और पजल्स, इंफॉर्मेशन लॉस और हॉकिंग रेडिएशन। ब्लैक होल्स का एग्जिस्टेंस फैसिनेटिंग पैराडॉक्सेस को रेज करता है, जो यूनिवर्स के काम करने के तरीके के बारे में हमारी अंडरस्टैंडिंग को चैलेंज करता है। ऐसा ही एक पजल है इंफॉर्मेशन लॉस पैराडॉक्स। क्वांटम मैकेनिक्स के अनुसार इंफॉर्मेशन को नष्ट नहीं किया जा सकता है। हालांकि अगर कुछ भी ब्लैक होल से एस्केप नहीं कर सकता है तो उन ऑब्जेक्ट्स की इंफॉर्मेशन का क्या होता है जो उसमें गिर जाते हैं? ब्लैक होल्स का एक और इंट्रीगिंग एस्पेक्ट है हॉकिंग रेडिएशन, जिसका नाम रिनाउंड फिजिसिस्ट स्टीवन हॉकिंग के नाम पर रखा गया है। इस क्लासिकल व्यू के विपरीत कि ब्लैक होल से कुछ भी एस्केप नहीं कर सकता है, हॉकिंग ने थियोराइज किया कि इवेंट होराइजन के पास क्वांटम इफेक्ट्स के कारण ब्लैक होल वास्तव में रेडिएशन एमिट कर सकते हैं। यह रेडिएशन पार्टिकल्स और एंटी पार्टिकल्स से मिलकर बना होता है। अविश्वसनीय रूप से लॉन्ग पीरियड्स में ब्लैक होल से एनर्जी को स्लोली सैप्स करता है। हॉकिंग रेडिएशन बताता है कि ब्लैक होल पूरी तरह से ब्लैक नहीं है, बल्कि रेडिएशन के फेंट इमिटर्स हैं। एक टेलीस्कोप की ट्रायम्फ, रहस्यमय को कैद करना। दशकों तक ब्लैक होल थ्योरेटिकल कॉन्स्ट्रक्ट्स बने रहे। उनका एग्जिस्टेंस सराउंडिंग ऑब्जेक्ट्स पर उनके ग्रेविटेशनल इफेक्ट से इन्फर किया गया। हालांकि 2019 में इवेंट होराइजन टेलीस्कोप, जो यूनिसन में काम करने वाले टेलीस्कोप्स का एक ग्लोबल नेटवर्क है, ने एक ग्राउंड ब्रेकिंग फीट हासिल की। इसने ब्लैक होल के शैडो की पहली इमेज कैप्चर की। यह इमेज एक ब्लरी लेकिन अनमिस्टेकेबल रिंग ऑफ लाइट जो एक डार्क सेंटर को सराउंड करती है, ने इवेंट होराइजन के पहले डायरेक्ट विजुअल एविडेंस को प्रोवाइड किया। क्वेश्चन में ब्लैक होल गैलेक्सी M87 के सेंटर में रहता है, जो लाखों लाइट ईयर्स दूर स्थित है। टाइम का डिस्टॉर्शन एक कॉस्मिक डांस आइंस्टाइन के जनरल रिलेटिविटी के थ्योरी के सबसे माइंड बॉगलिंग इंप्लीकेशंस में से एक है टाइम डिलेशन का कॉन्सेप्ट, जो बताता है कि टाइम एब्सोल्यूट नहीं है,
बल्कि ऑब्जर्वर के फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिलेटिव है। आइंस्टाइन के अनुसार ग्रेविटी स्पेस और टाइम दोनों को वॉर्प करता है। ब्लैक होल जैसे मैसिव ऑब्जेक्ट के पास जहां ग्रेविटी अविश्वसनीय रूप से स्ट्रांग होती है, टाइम खुद को दूर ऑब्जर्वर के रिलेटिव स्लो डाउन कर लेता है। इसका मतलब है कि अगर आप एक क्लॉक को ब्लैक होल में गिरते हुए ऑब्जर्व करते हैं तो आप देखेंगे कि घड़ी इवेंट होराइजन के पास पहुंचते ही स्लो और स्लो टिक करती है, अंततः टाइम में फ्रीज होती हुई दिखाई देती है। टाइम डिलेशन के इम्प्लीकेशंस प्रोफाउंड हैं। ये सजेस्ट करते हैं कि टाइम, जैसा कि हम इसे एक्सपीरियंस करते हैं, एक यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है, बल्कि एक फ्लूइड कॉन्सेप्ट है जो ग्रेविटी से इन्फ्लुएंस होता है।